हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड हम टॉपिक लेकर आए हैं, हाई स्कूल हिंदी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो हर साल पूछा जाता है। जो हर एक साल जो क्वेश्चन को पूछा जाता है उस क्वेश्चन को बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। सब्जेक्ट हिंदी यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्न कन्फर्म है कि क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे। तो पहला जो पूछता है जीवन परिचय, लेखक। जीवन परिचय क्या पूछता है? लेखक 5 नंबर का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूछता है, जयशंकर प्रसाद का पूछता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछता है। अगर ये हम तीनों जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो 100% नहीं 200% मान के चलिए इस तीनों में से एक हमारा जरूर आएगा। इस तीनों में से कोई हमें एक ठो लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। मानिए इनका जीवन परिचय हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये रचना इनका 1 या 2 इनका रचना का नाम लिख देना है। ये 5 नंबर का पूछता है हमको। उसके बाद दूसरा का जीवन परिचय हमारा आता है कवि का। कवि में आता है ये भी 5 नंबर का पूछता है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, उसके बाद से महाकवि सूरदास। अगर ये तीनों हम तैयार कर लेते हैं, अगर ये तीनों हम इसी में से अगर तैयार कर लेते हैं तो 100% तीनों में पेपर हमारा आ जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे कि हर साल ये पूछता है, तीनों से कोई न कोई एक जरूर आता है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश का मतलब जो व्याख्या पूछता है, व्याख्या पूछता है, संदर्भ पूछता है। इसके बारे में किस पे आता है? मित्रता पे, मित्रता का गद्यांश पूछ लेगा। ममता का, भारतीय संस्कृति का। ये तीनों में से आप लोग तैयार करके जाएंगे, एक जरूर आएगा। जो आएगा ये 6 अंक का होता है। ये 6 नंबर का ये हमारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चौथा हमारा आता है महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश में क्या पूछता है? पद पूछता है जो सूरदास लिखे हैं। धनुष भंग जो तुलसीदास द्वारा रचित है। भक्ति नीति जो बिहारी लाल द्वारा दर्शित है। ये तीनों में से इसमें एक तैयार कर लेंगे, तीनों में से तीनों तैयार करके जाएंगे। क्या पता कौन पूछेगा, लेकिन तीनों में से एक जरूर आएगा। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दे के आएंगे तो हमें जरूर बताइएगा, 100% ही आएगा। ठीक है। उसके बाद 5वां पूछता है महत्वपूर्ण संस्कृति, यानी संस्कृति में क्या क्या पूछता है। इसमें गद्यांश और पद्यांश में क्या क्या पूछता है? वाराणसी हमें हर साल ये पूछता है। वाराणसी हर एक साल पूछता है। इसमें से का क्वेश्चन हर साल ये पूछता है। ये 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। वाराणसी भारतीय संस्कृति। ठीक है। उसके बाद जीवन सूत्रारी। उसके बाद से अन्योक्ति विशाल, यानी कि हर साल ये हमारा पूछता ही है। इसमें से हम 1-2 को तैयार कर लेंगे। हमारा ये लगभग यहाँ देखेंगे 5, 5, 10 और यहाँ पे हो गया 10, 6, 16, 6, 22। उसके बाद मतलब ये 22 नंबर का केवल ये तैयार हो गया। यही केवल 22 नंबर का आपका तैयार हो गया। 22 नंबर अगर इसको तैयार कर लेंगे तो 22 नंबर को यही से मिल जाएगा, 100% है। समझ गए? तो ये आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और निबंध जो होता है 7 अंकों का पूछता है। निबंध में ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। निबंध इसमें क्या क्या आ सकता है? निबंध में स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और समाधान। ये 5 ठो हम लिखे हैं। 5 में से कोई एक ठो पूछेगा जो केवल 7 नंबर का पूछेगा। केवल 7 नंबर नहीं, 7 नंबर तो बहुत है। ठीक है। जो इसके पहले हम बताए थे संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश तो 10 नंबर का पूछता है। ये जो है 7 नंबर का पूछता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पूछा पत्र लेखन। किसी पे हमको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। उसमें पत्र लिखना रहता है। किस पे हम लोग पत्र लिखते हैं? छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, यानी अपने छात्रवृत्ति का मांग के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास हम लोग आवेदन पत्र लिखेंगे। टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। टीसी के मांग के लिए हम उनसे आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तीसरा का तो दिया शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी अपने फीस माफ कराने के लिए उनके पास कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा चौथा नंबर हो गया। चौथा नंबर पूछता है अपने नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। अगर मान लीजिए आपके गांव में चाहे कहीं पे और सफाई नहीं है तो अधिकारी से क्या कर सकते हैं, आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार ये हमको बहुविकल्पी में पूछ लेगा एक एक नंबर में, कोई उदाहरण दे देगा, कह देगा ये बताइए कौन सा अलंकार है, छंद है, ठीक है, ये हमारा पूछता है। इसमें मेन जो रस होता है, रस में हमारा रस जो होता है रस हमेशा पूछता है, छंद जो है छंद भी हमेशा पूछता है, अलंकार भी हमेशा पूछता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके पहले। बाकी उसके बाद तद्भव है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इसमें से सब एक एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लेगा, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना मान के चलिए, केवल आप लोग इसको तैयार कर लिए, हम गारंटी तना देते हैं कम से नहीं कुछ से आप लोगों को कम से कम 60 नंबर तो 100% आ जाएगा। 60 नंबर तो आना ही आना है, 60 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। और प्लस 30 नंबर हमको प्रोजेक्ट से मिला, कितना नंबर 90, यानी कि 90% नंबर हिंदी में आपको मिल जाएगा। इतना केवल तैयार कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लिखने का तरीका होना चाहिए, लिखने का तरीका जान लीजिए। बाकी तो इतना कर लीजिए, इतना हम बताएं उतना हम तैयार कर लीजिए, इतना हम गारंटी देते हैं 90+ नंबर तो आना ही आना, कोई रोक ही नहीं सकता है, इतना मान के चलिए, ठीक है। बाकी हम पूरा सब्जेक्ट का हम डाल देंगे यूट्यूब पे, अपने सारे सब्जेक्ट का डाल देंगे, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा।